वेलकम टू 29th एपिसोड ऑफ डी न्यूज़। मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं डिजिटल टूल्स की न्यूज़ के बारे में। बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आप लोग वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हैं, इससे मुझे आपका फीडबैक मिल जाता है। जो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है वो आ रही है XYZ रजिस्ट्री की तरफ से। यहाँ पर रिसेंटली XYZ रजिस्ट्री ने कुछ डोमेन एक्सटेंशंस को एक्वायर किया था जो थे .homes, .autos, .motorcycle, .boats और .yacht। अब ये जितने भी डोमेन नेम एक्सटेंशंस थे पहले ये मिलते थे अराउंड $50 to $100 में, लेकिन अब इनके एक्विजिशन के बाद ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि जून 14 से इसको ये लोग लॉन्च करेंगे अराउंड $20 पर ईयर पे। तो अगर आपको ये सारे डोमेन नेम एक डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहिए तो फिर आप लोग जून 14 से ये सब बाय कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है अनस्टॉपेबल डोमेन की तरफ से। अनस्टॉपेबल डोमेन जो ब्लॉकचेन रिलेटेड डोमेन्स प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि .crypto, इन्होंने रिसेंटली एक ऑफर निकाला था जिसमें लोग फ्री .crypto डोमेन्स दे रहे थे। उसके बारे में मैंने ट्वीट करके भी बताया था, इंस्टाग्राम पर भी बताया था। अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मुझे ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं इसकी अपडेट्स देता रहूँगा। अभी तक हालांकि इन्होंने यहाँ पे फ्री डोमेन्स प्रोवाइड नहीं करे हैं, देखते हैं ये लोग कैसे डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं और .crypto डोमेन में एक्चुअल में क्या होता है वो भी मैं कोशिश करूँगा फ्यूचर वाले वीडियोज़ में कवर करने की। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है निक्सी की तरफ से। निक्सी जो कि .भारत डोमेन्स प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस किया है कि वो .in डोमेन्स के ऊपर यहाँ पर फ्री ईमेल प्रोवाइड करेंगे। किस टाइप का ईमेल प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ फॉरवर्डिंग रहेगी या ईमेल होस्टिंग रहेगी, वो सब अभी डिसाइडेड नहीं है। लेट्स सी क्या ये लोग लेकर के आते हैं। अब बात करते हैं कुछ होस्टिंग रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली अपडेट आ रही है क्लाउडवेज की तरफ से। क्लाउडवेज ने यहाँ पर रिसेंटली ज्वाइन इन किया है रॉबर्ट जेकोबी ने। ये एज अ डायरेक्टर ऑफ वर्डप्रेस काम करेंगे। जो इनका पहले का एक्सपीरियंस है वो जूमला में है और बहुत सारे इन्होंने ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में भी पहले काम किया है। तो अब हो सकता है कि क्लाउडवेज में आपको वर्डप्रेस ऑप्टिमाइजेशन और फीचर्स आगे कुछ ज़्यादा अच्छे देखने को मिल सकते हैं। क्लाउडवेज का पहले ही मैं डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ, वो आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है फ्रैंकफर्ट के डेटा सेंटर्स से। फ्रैंकफर्ट में बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, इसकी वजह से वहाँ पे जो एनर्जी कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो डेटा सेंटर्स पे कुछ कैप्स लगाने वाले हैं। सो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं कि जितनी भी हीट आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो उसको रीयूज किया जाए किसी तरीके से। देखते हैं और क्या रेगुलेशंस निकल के आते हैं डेटा सेंटर इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग कुछ साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ के बारे में। जो सबसे पहले अपडेट आ रही है वो आ रही है डोमिनोज की तरफ से। डोमिनोज का जो डेटा था वो रिसेंटली लीक हुआ था, मैंने पहले के डी न्यूज़ के एपिसोड में बताया भी था आप लोगों को। तो जो डेटा तब लीक हुआ था वो तब पब्लिकली अवेलेबल नहीं था, लेकिन अब उसको यहाँ पे पब्लिकली रिलीज कर दिया है। यहाँ पर फ़ोन नंबर, ईमेल, आपका डिलीवरी एड्रेस, डिलीवरी अमाउंट, ऑर्डर टाइम, डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लीक हो चुकी है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है, बट हैकर्स कह रहे हैं ये उनके पास है और आने वाले टाइम पर वो भी लीक कर दी जाएगी। और डोमिनोज की तरफ से अभी फिलहाल इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने फिर से व्हाट्सएप को नोटिस भेजा है कि आप यहाँ पर हमें बताओ कि EU वालों के लिए अलग पॉलिसी और इंडिया वालों के लिए अलग पॉलिसी क्यों है और क्यों यहाँ पर हमें एक्सेप्ट करना उसको ज़रूरी बन गया है। अभी फिलहाल मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि व्हाट्सएप पे जो नई प्राइवेसी पॉलिसी का जो पॉपअप आ रहा है अभी आप लोग उसको एक्सेप्ट मत करिए। देखते हैं इसका क्या फ्यूचर निकलता है, बाद में अपना डिसीजन लीजिएगा। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे वन पासवर्ड की तरफ से। वन पासवर्ड यहाँ पर अपने लिनक्स ऐप्स को फाइनली ले आया है। बहुत कम पासवर्ड मैनेजर्स हैं जिनके पास अपने लिनक्स ऐप्स हैं। वन पासवर्ड उसमें से अब एक हो चुका है। वन पासवर्ड का डिटेल्ड रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। अगली अपडेट आ रही है यहाँ पे लास्ट पास के रिगार्डिंग। लास्ट पास भी एक पासवर्ड मैनेजर है, इनका एक ऑथेंटिकेशन ऐप भी है। अब क्या होता था, पहले इनके दो ऑथेंटिकेटर ऐप थे, एक बिजनेस वालों के लिए अलग था और कंज्यूमर के लिए अलग था। अब यहाँ पर उन दोनों को कंबाइन करके एक ही बना दिया गया है, जो कि बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है। बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा था। अब फाइनली इनका एक ऐप है ऑथेंटिकेशन वाला, अच्छा ऐप है, अगर आप लोग चाहें तो उसको यूज़ करके देख सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन तो वैसे हमेशा ऑथी ही रहेगी फर्स्ट चॉइस के लिए। अब बात करते हैं हम लोग कुछ वर्डप्रेस रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है वर्डप्रेस की तरफ से। यहाँ पर इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वर्डप्रेस 5.8 जब आएगी जुलाई में, तब ये लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 का सपोर्ट बंद कर देंगे। मतलब जो भी नए फंक्शंस आएंगे वो सब इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 में नहीं चलेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर वैसे भी बंद कर दिया जा रहा है, तो अच्छा ये लोग यहाँ पर वर्डप्रेस का भी उससे सपोर्ट हटा रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर एक प्लगइन से आ रही है WP स्टैटिस्टिक्स से, जो कि अराउंड 6 लाख वेबसाइट्स में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर एक SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी थी जिसको रिजॉल्व कर दिया गया है, तो अगर आप लोग वाला प्लगइन यूज कर रहे थे तो इसको अपडेट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कुछ जनरल डिजिटल न्यूज़ के बारे में। जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो आ रही है पिक्सलाइट की तरफ से, जो कि एक कैनवा की तरह ही एक टूल है। इसका भी मैं डिटेल्ड रिव्यू कर चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएगा। इनकी एक डील चल रही है अभी, एप्सुमो के ऊपर लाइफ टाइम डील भी है और यहाँ पर इन्होंने एक
नया टूल इंट्रोड्यूस कर दिया है जो कि बैकग्राउंड रिमूवल टूल है। अच्छी तरीके से काम कर रहा है, मैंने इसको यूज़ करके देखा है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है फायरफॉक्स की तरफ से। मोज़िला फायरफॉक्स में एक फंक्शन आया था पहले जो कि सिर्फ टेस्टिंग फेज में था, साइट आइसोलेशन का। उसमें ऐसा था कि एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट का डेटा यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकती है, उनकी यहाँ पर एक बॉर्डर बना दी जाएगी। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी है, ये बीटा में आ चुकी है और स्टेबल वर्जन में भी काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी मोज़िला फायरफॉक्स के ऊपर। अगली अपडेट यहाँ पे गूगल वर्कस्पेस से आ रही है। रिसेंटली गूगल का I/O हुआ था जिसमें इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट्स दी थी अपनी, उसमें से गूगल वर्कस्पेस की भी यहाँ पर कुछ अपडेट्स थी। यहाँ पर बेसिकली कोलैबोरेशंस पे और ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। गूगल डॉक्स पे अब आप लोग @ करके मेंशन कर सकते हो दूसरे यूज़र्स को। उसके बाद यहाँ पे पेजलेस डॉक आ गया है, मीन्स अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आप लोग रीसाइज भी कर सकते हैं। एंड कुछ इमोजीज वगैरह आ गए हैं और गूगल मीट कर सकते हैं गूगल डॉक्स के अंदर से ही। देन यहाँ पे टाइमलाइन व्यू आ गया शीट्स के ऊपर। नोशन से ऐसा लग रहा है इन्होंने यहाँ पे इंस्पिरेशन ली है थोड़ी बहुत, और यहाँ पे कोलैबोरेशन के रिलेटेड ज़्यादा फीचर्स आए हैं इस बार गूगल वर्कस्पेस में। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है गूगल क्रोम की तरफ से। गूगल क्रोम यहाँ पे प्लान कर रहा है RSS फीड्स का ऑप्शन ऐड करने के लिए। अब आप लोग वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ पे फॉलो का बटन आप लोग दबा करके उसकी RSS फीड गूगल क्रोम में ही रीड कर सकते हो। मुझे पर्सनली RSS फीड रीडर के थ्रू ही पढ़ने की आदत है। अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है नोशन की तरफ से। नोशन काफ़ी पॉपुलर टूल है नोट्स के लिए, मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पर फाइनली इन्होंने अपनी पब्लिक API रिलीज़ कर दी है। बहुत टाइम लग गया, अभी भी फिलहाल ये बीटा में ही है, लेकिन आपको होपफुली आने वाले टाइम पे कुछ अच्छे इंटीग्रेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ज़ैपियर के साथ में, और जितने भी बाकी टूल्स है कुछ आपको नए यूज़ केसेस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ज़ैपियर इंटीग्रेशन तो आ भी गया है। आई एम एक्सपेक्टिंग यहाँ पर आपको कुछ नए यूज़ केसेस देखने को मिलेंगे नोशन से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम लोग कुछ डील्स के बारे में। जो सबसे पहली डील है वो आ रही है नेमचीप की तरफ से। नेमचीप पर यहाँ पर अभी ट्रांसफ़र सेल चल रही है, तो अगर आपके डोमेन्स कहीं और पर हैं, अब वो आपको नेमचीप पे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो आप लोग कर सकते हो। अभी यहाँ पे डिस्काउंट भी चल रहा है। ट्रांसफ़र कैसे करना है उसके लिए मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आपको आई बटन के ऊपर मिल जाएंगे। और यहाँ पर होस्टिंग के ऊपर भी कुछ डिस्काउंट्स हैं, और नेमचीप की अभी बर्थडे सेल भी चली रही है, वर्डप्रेस बर्थडे सेल। तो इस पे भी ये भी अभी 31 मई तक रहेगी, तो आप लोग इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और जो हमारी डोमेन ट्रांसफ़र सेल है उसका आज लास्ट डे है, तो अगर आपको डोमेन ट्रांसफ़र करने हैं तो आज आप लोग उसका फ़ायदा उठा लें। और अगर आपको कुछ और ख़रीदना है, डोमेन ख़रीदना है या फिर वेबसाइट वगैरह ख़रीदनी है, तो आप लोग ये वाली सेल का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली डील है यहाँ पर bluehost.com की। अब अभी यहाँ पर डील एक्टिव नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी यहाँ पर डील एक्टिव हो जाएगी। मैं इसके बारे में एट प्रेजेंट नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कल तक ये डिस्क्रिप्शन अपडेट हो जाएगा मेरे वीडियो का। आप लोग कल एक बार आकर के चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग ब्लूहोस्ट में इंटरेस्टेड है तो। यहाँ फिर मैं उसको ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो डील रहेगी वो मैं पोस्ट कर दूंगा। A2 होस्टिंग के ऊपर भी यहाँ पर अभी समर सेल चल रही है, जहाँ पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। चाहिए तो एक बार आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिए, नहीं अच्छा लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।